मेरा नाम नसीमा है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मैं अब दिल्ली में रहती हूँ, गुड़गांव में। मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी के 4 साल में मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे कंसीव हो गया था, लेकिन मेरी वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, जिस वजह से मेरी एक ट्यूब निकाल दी गई थी। उसके बाद से मैंने 1 साल बाद डॉक्टर ने कहा था कि एक ट्यूब तुम्हारी है और वो खुली हुई है, नेक्स्ट बार तुम कंसीव कर सकती हो। जब मैंने 1 साल बाद ट्राई करने की कोशिश की तो मुझे कभी कंसीव ही नहीं हुआ। ऐसे ही करके मैंने कोशिश करती रही, पर 2 साल हो गए मुझे कंसीव नहीं हुआ। मैं यहाँ दिल्ली में, मेरे पति की दिल्ली में जॉब है और मैं अपने पति के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मैंने दिल्ली में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसमें से सारे डॉक्टरों ने सिर्फ कंसीव की दवाई देती रही और मेरी कोई जांच नहीं हुई। बहुत टाइम तक मैं कंसीव की दवाई खाती रही और मुझे कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद मुझे कुछ डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आप HSG करवा के एक बार देख लो। तो मैंने HSG करवाई और HSG में मेरी एक ट्यूब ब्लॉक निकली, जो पूरी ही ब्लॉक थी। तो ट्यूब ब्लॉक होने के बाद मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आप लैप्रोस्कोपी करा लो। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैं सोच रही थी लैप्रोस्कोपी, मेरी एक तो पहले से एक ट्यूब ऑपरेशन से निकल चुकी थी, जो मेरी बड़ी ऑपरेशन हो चुकी थी। मैं बस यही सोचकर परेशान थी, लैप्रोस्कोपी में कराकर वापस ऑपरेशन कराना पड़ जाए। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि या तो नेचुरली ट्यूब खुल जाए या फिर मुझे कुछ ऐसे ही मेडिसिन से ठीक हो जाए। लेकिन मैंने जितने भी दिल्ली में कई डॉक्टरों को दिखाया, जितने भी डॉक्टरों को दिखाया, उन सब ने मुझसे एक ही बात कहा, या तो आप IVF करा लो या फिर आप लैप्रोस्कोपी करा लो। मैंने लैप्रोस्कोपी के लिए भी डॉक्टरों से बात की, पर उसमें कोई गारंटी नाम की कोई बात नहीं थी और उसमें कोई गारंटी नहीं लिया जा रहे थे। वो भी एक जांच के तौर पे सिर्फ जांच करने के लिए कहा जा रहा था, जिसमें कोई गारंटी नहीं थी कि ट्यूब खुल जाएगी। और ट्यूब खुल भी जाएगी तो उसमें कोई ये नहीं था कि आपको कंसीव हो जाएगा। 1 महीने बाद वापस ट्यूब ब्लॉक भी हो जाएगी, ऐसे भी डॉक्टरों ने कहा। और IVF के लिए मेरी दूर दूर तक कोई सोच नहीं थी। मेरी उतनी बजट भी नहीं थी कि मैं IVF के लिए सोच सकती थी, और मुझे IVF के लिए सोचना भी नहीं था। मैंने बहुत सोचा। उसके बाद लास्ट में मैंने यही फैसला किया कि मैं लैप्रोस्कोपी करा लूँगी। जब मैं अपने मोबाइल्स पे नेट पे चेक कर रही थी कि लैप्रोस्कोपी के लिए कौन से हॉस्पिटल अच्छे है, कौन सी जगह अच्छी है, तो मुझे आशा आयुर्वेद का ऐड मिला उसमें, जिसमें चंचल मैम ने, डॉक्टर चंचल मैम इतनी अच्छी तरीके से, इतनी क्लियर तरीके से समझा कर कह रही थी कि हम आशा आयुर्वेद में नेचुरली ट्यूब ओपन करते हैं। मैंने डॉक्टर चंचल मैम का ऐड देखा, उसमें से मैंने नंबर निकाला और मैम को कॉल किया। मैंने यहाँ पे कॉल करने के बाद मैंने इनसे पूछा क्या नेचुरली ट्यूब ओपन होते हैं। मैम ने कहा, यहाँ के स्टाफ ने कहा हाँ 100% नेचुरली ट्यूब ओपन होते हैं। मैं यहाँ के एड्रेस ली, मैंने मैम से बात की। उसके 1 हफ्ते बाद मैं यहाँ पर आई और मैंने मैम से बात की। आप यकीन नहीं करोगे, मैम ने मुझे अपनी बातों से ही, आधा दुख तो मेरा इधर ही ऐसे ही ख़त्म हो गए, इनकी बातों से ही। और मैंने मैम से सारी बातें की, अपनी सारी तकलीफ़ बताई। मैम ने मुझे बोला कोई बात नहीं, आपकी ट्यूब नेचुरली खुल जाएगी, आप 3 महीने की ट्रीटमेंट लेकर देखो। मैंने 3 महीने यहाँ पे उत्तर बस्ती कराया और चौथे मंथ मुझे HSG की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कंसीव हो गई और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा 5th मंथ चल रहा है। मैं अपने तीसरे महीने के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ आपको। ये मेरी तीसरे महीने की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है और मेरा 5th मंथ चल रहा है अभी प्रेगनेंसी का। मैं 5th मंथ की मैम के पास आई हूँ मेडिसिन लेने के लिए और अभी मुझे 5th मंथ के बाद अल्ट्रासाउंड कराना है। तो आगे भी मैं आपको इसकी रिपोर्ट देती रहूँगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ आशा आयुर्वेद में एक बार आए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें।